चलिए लोग आज क्वेश्चन पढ़ा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन से आज पढ़ा जाएगा रे बाबू, क्योंकि कल हम लोग रूल जाने और 2 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बनाए थे। एक्सरसाइज 6.3 यही ना था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ हम एक टॉपिक लिखवाएंगे, रूल टाइप के, नोट टाइप के। आप लोग लिखिए त्रिभुज का एक दो मान, जैसे कि अगर 3 नंबर से इसका काम है, 3 नंबर से इसका काम है। लिखिए सबसे पहले का एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण। चलिए बाबू, वालेकुम सलाम। लिखिए लोग एकांतर कोण। आप लोग जान जाए 9th क्लास का सिलेबस है। लिखिए बाबू, समानांतर रेखाओं के आंतरिक भाग, इसका डिफिनेशन। समानांतर रेखाओं के आंतरिक भाग, समानांतर रेखाओं के आंतरिक भाग, समानांतर रेखाओं के आंतरिक भाग, आंतरिक भाग पर स्थित होते हैं। आंतरिक भाग पर स्थित होते हैं। आंतरिक भाग पर स्थित होते हैं और तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में होते हैं। और तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में होते हैं। और तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में होते हैं। तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में होते हैं। इसे बोलते हैं एकांतर कोण को इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसे लिख देगा सब अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल इसको बोला जाता है। नहीं लिखेगा सब तो आप लोग हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा का लिखिए शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, यह एकांतर कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण लिख ले लो। चलिए लिखिए वे कोण होते हैं जो दो रेखाओं के, वे कोण होते हैं, वे कोण होते हैं जो दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर बनते हैं। वे कोण होते हैं जो दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर बनते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु पर बनते हैं और एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 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 एक दूसरे के विपरीत होते हैं। वगैरह बाबू, एक और टॉपिक लिखिए लोग, सम्मुख कोण। ऐसे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है बाबू, इसे बोलते हैं वर्टिकल एंगल। और सम्मुख कोण को बोलते हैं वर्टिकली एंगल। चलिए लिखिए किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो तो, किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो तो किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। उनकी सम्मुख भुजाएं भी
बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली एंगल और वर्टिकल एंगल। एक लिखिए टॉपिक लास्ट में, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ इसका मतलब होता है समान। समान का मतलब समझे ना, कि उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन टाइप का, कि दोनों दो में अगर पेयर किया जाए तो दोनों में पड़ जाए। नौ वाला में पढ़ा दो जाए, नौ वाला में पढ़ा दो जाए और समान हो जाए। ये चार गो टॉपिक आप लोग का बताए हैं, इसको हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। एकांतर कोण को कहते हैं, एकांतर कोण का डिफिनेशन बताइए। एकांतर कोण में क्या करना है बाबू? एकांतर कोण है तिर्यक रेखा पर बनता है और समानांतर रेखा पर बनता है, यही ना लिखे लोग। तो जब देखिए लोग बन, यहाँ पे आप लोग लिखिए, इसको समझा देते हैं आप लोग को। अगर समानांतर रेखा पर बनता है, मान लीजिए समानांतर है, समानांतर रेखा पर बनता है, तो अभी जो नोट लिखवाए हैं उसमें देखिए लोग कि समानांतर रेखाओं के आंतरिक भाग पर स्थित होते हैं। आंतरिक भाग पर स्थित होते हैं मतलब मान लीजिए एगो हेंगा डंडा चला जा रहा है, एगो हेंगा डंडा अगर चला जा रहा है, तो यहाँ वाला कोणवा और यहाँ वाला कोणवा हम एकांतर कोण मान सकते हैं, एकांतर कोण मान सकते हैं। दूसरा पर लिखे हैं लोग तिर्यक रेखा के विपरीत होता है। मान लीजिए तिर्यक रेखा ऐसे होता है, तिर्यक रेखा बोला क्या जाता है? तिर्यक रेखा बोला जाता है बाबू, आप लोग याद कीजिए, हम लोग बनाए थे हाइपोटेनस वाला चैप्टर त्रिकोणमिति में। तिर्यक रेखा का मतलब कर्ण, तिर्यक रेखा का मतलब कर्ण, बात समझ में? तो जो तिरछा रहे, हेंगा रहता है 90 डिग्री पे मिला हुआ है बाबू, तो तिर्यक रेखा तिरछे ना रहता है, तो तिर्यक रेखा पे बना कोण, मान लीजिए तिर्यक रेखा है, एगो हेंगा जा रहा है, एगो हेंगा जा रहा है, एगो हेप्पा कोण बन रहा है, एगो हेप्पा कोण बन रहा है, एगो हेप्पा 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 बन रहा है, और फिर एगो हेप्पा बन रहा है, हेप्पर बन रहा है। अगर नंबरिंग दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कौन तिर्यक रेखा पर विपरीत हो, जैसे कि एंगल 1 एंगल 2 ये एकांतर कोण हो जाए, एंगल 3 एंगल 4 एकांतर कोण हो जाए। तिर्यक रेखा पर हेंगा काम करी और समानांतर रेखा पर हेंगा काम करी, दोनों कंडीशन में एकांतर कोण हो। दोनों का ही बता रहे हैं, कैसे जब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन से बनाया जाएगा बाबू, तो उसमें से जो हम चारों कसौटियां पढ़े हैं लोग, मानिए वो बोले कि बताइए कि समरूप है कि नहीं, तो समरूप है कि नहीं, तो समरूप बताने के लिए चार गो कसौटी पढ़े थे लोग, तो चारों में से कोनो एगो के क्या करे पड़ी, प्रूफ करके, और तब हम लोग को बताना पड़ेगा कि समरूप है। उसके लिए कहीं एकांतर कोण भी मानना पड़ेगा, कहीं हमें शीर्षाभिमुख कोण भी मानना पड़ेगा, कहीं सम्मुख कोण भी मानना पड़ेगा, एंगल से, भुजा से, बात समझ रहे हैं? ऐसे करके हम इक्वल करने के वक्त जब बनाएंगे तो मालूम चलेगा। अब कह रहा है बाबू कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कह रहा है, देखिए प्रतिच्छेदक लाइन के, प्रतिच्छेदक लाइन पे बनने वाला कोण और विपरीत में रहे। जैसे मान लीजिए एगो है, एगो है, अब यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, कर रहा है ना भाई, तो ई वाला एगो यहाँ बन जाएगा, एगो यहाँ बन जाएगा, विपरीत दिशा में एगो हेलने एगो बनने, अच्छा एन्ने वाला बन जाएगा, फिर एन्ने वाला बन जाएगा, हई वाला हेकर, हई वाला हेकर, शीशा मुख कोण हो जाए, ऊपर वाला नीचे के और बगल वाला ये बगल वाला के, उसे मान लिया जाएगा शीशा मुख कोण। इन्ने वाला इन्ने के बराबर, उन्ने वाला उन्ने के बराबर, हई वाला इसके बराबर, हई वाला इसके बराबर। चलिए सम्मुख कोण, और उसके बाद लिखिए हम तीसरा नंबर टॉपिक सम्मुख कोण। लिखिए ना बाबू, जब किसी यदि दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है, कि अगर ओकर कोना बराबर बा तो ओकर भुजा भी बराबर रही, कोना बराबर बा तो भुजा भी बराबर है। कौन नियम से आई, तो सम्मुख कोण नियम से आई। बात समझ में आ रहा है ना? अब ऐसे ही उभयनिष्ठ लिए हैं लोग, तो उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो दोनों में पड़ जाए, दोनों त्रिभुजा में पड़ जाए, तो दोनों में पड़ने वाला को उभयनिष्ठ लिखेंगे। और एंगल से भुजा बराबर हो, अगर दोनों भुजा से एंगल बराबर हो,
जैसे समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, दो कोना बराबर होता है तो दो भुजा भी बराबर होता है। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल एकदम आसान वही है। ठीक है बात, तो चारू का हमें काम आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 9th क्लास में पढ़े हुए हैं लोग, लेकिन एक बार आप लोग को समझा दिए, कभी क्वेश्चन बनाया जाएगा तो उसमें हम लोग को काम आएगा रे बहुत। चलिए बुक चैप्टर खोलिए लोग और क्वेश्चन को बनाया जाए। पेज नंबर बता दो वन कितना है? 153। चल इसे मिटा दे। अरे बाबू चलिए बहन 3 नंबर क्वेश्चन बनाया जाए। बिहार पुलिस फिर नहीं आई है। तीन नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए लोग, समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समानांतर है किसका? डीसी का, के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब एसी और डी बी, अच्छा बी डी एक दूसरे को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब सबसे पहले समलंब कर रहा है, तो समलंब को बना लेते हैं। पहले स्ट्रक्चरवा को बना लिया जाए, समलंब को हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए ऐसे बना लिए इसको, और इसको क्या कर लिए? ऐसे बना लिए, और समझ आए ना? ऐसे बना लिए। अब कर रहा है एक दूसरे को क्या कर रहा है? विकर्ण भी प्रतिच्छेद कर रहा है 0 पर ऊपर। यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए ए है, ये कौन सी हो गई बाबू? बी हो गई, सी हो गई, डी। यही कह रहा है बीसी कह रहा है ना, AD एक दूसरे के साथ पेयरिंग किया है। हाँ, बीसी AD एक दूसरे के साथ पेयरिंग किया है। जैसे कि दिया है AB समानांतर है CD का, AB समानांतर है CD का। ऐसे हम लोग जानते भी हैं कि समलंब में आमने सामने वाला ऊपर नीचे वाला क्या रहता है? समानांतर रहता है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट इसके पहले वाला, सबसे पहले क्या करेंगे रे बहन? दिया है, सबसे पहले दिया है, तो यहाँ हमें क्या कर देना है? गिवन है, गिवन मतलब दिया है। तो दिया कौन सी है बाबू? दिया है कि ए बी समानांतर है डीसी का, ए बी समानांतर है डीसी का। उसके बाद क्या करते हैं बाबू? उसके बाद टू प्रूव मतलब सिद्ध करना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, करना है। ठीक है बहन, अब सिद्ध क्या करना है? ओ ए बटा ओ सी इक्वल टू ओ बी बटा ओ डी। तो यहाँ लिख देंगे ओ ए बटा ओ सी इक्वल टू ओ बी बटा ओ डी। अब उसके बाद हमें क्या आता है? प्रूफ, जिसे उत्पत्ति या प्रमाण भी कह सकते हैं। कौन सी कह सकते हैं बाबू? प्रमाण या उत्पत्ति। ठीक है, और प्रमाण के पास चलेंगे तो आप लोग याद कीजिए, इसके पहले वाला चैप्टर हम लोग चलते थे तो जो दिया रहता क्या करते? सबसे पहले उसको पकड़ते। पहले का इक्वेशन के लिए ये काम करते थे बाबू। तो दिया है, तो यहाँ तो दिया है हमारे पास, मान लीजिए ए बी समानांतर है डीसी का, ए बी समानांतर है डीसी का, दिया है। कौन सी किया है बाबू? दिया है। अब ए बी अब कर रहे है डीसी, तो डीसी ऐसा समानांतर है, तो हमें करना पड़ेगा ए बी ओ, चाहे ए ओ बी, और एक हो जाएगा सी ओ डी। दो त्रिभुज में कंपेयरिंग करना पड़ेगा। मतलब अगर इस समानांतर है, हाई वाला लाइन में समानांतर है और एक दूसरे के समरूप है, तो समानांतर का कसौटी हम लोग पढ़े। इसमें कसौटी हमें बताना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों समानांतर है। कसौटी से तो इसमें एकांतर कोण, सम्मुख कोण, उभयनिष्ठ कोण, जौन भी नियम लग जाए इक्वल दिखाए खातिर, उनमें थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। कोनो भी नियम लग जाए थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, एकदम थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया से बनेगा। बस इतना ध्यान रहे
जो नियम लगे, लेकिन हमें क्या करना है, चारों कसौटिया में उसको लाना है। ठीक है, तो अब कर रहा है ए बी, तो ए बी तो हाई वाला लाइन कर रहा है बॉल, और कह रहा है फिर अपना डीसी, तो डीसी मतलब हाई वाला लाइन कर रहा है, तो इसलिए हम ऊपर वाला पकड़ लेंगे। जैसे कि त्रिभुज ए ओ बी, और जैसे कि चाहे इन लिख देते हैं, मेन लिखते हैं अगर, इन त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। हिंदी मीडियम वाला है ना लिखी, इंग्लिश मीडियम वाला है ना लिखी। हम लोग लिखते थे ना इसके पहले भी कि इन त्रिभुज इतना में, इन त्रिभुज इतना में, तो दोनों त्रिभुज में कैसे, दोनों त्रिभुज के कंपेयरिंग बताना है, दोनों त्रिभुज के कंपेयरिंग बताना है। अब ये लाइन में देखिए, दोनों त्रिभुज के में एकांतर कोण कोनो दिखता है क्या, एकांतर कोण, एकांतर कोण दिखता, आई सी वाला भैया, आई बी वाला भैया, हाई कुछ दूर के लिए भुला जाइए तो समानांतर रेखा है, एकरो अंत में बन रहा है, एकरो अंत में बन रहा है, अभी बताए थे। तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, एकांतर कोण से शो कर सकते हैं। अगर हमें इसे शो करना हो और नाम लिखना हो तो एंगल ए, सॉरी एंगल बी, अच्छा एंगल सी डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते हैं। लिखने के लिए हमें करना पड़ेगा भवन, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ए, एंगल ए बी सी बराबर है ए बी सी, बी आ गई, उना के बात कर लिए लोग बी का बीच में, और फिर एंगल सी आ जाए ना, ए ओ सॉरी ए बी ओ, तो इकेगा चली सी, सॉरी डी सी ओ, हाई हेंगा चला है तो ई ओ हेंगा चली। इसके पहले वाला चैप्टर में याद कीजिए कि जो पहले का काम करम त्रिभुज में वही हिसाब से चलेंगे दूसरा का त्रिभुज में। तो इधर बी का टारगेट, तो मतलब फिर ये हो जाएगा एंगल डी सी ओ, सी का टारगेट बराबर है किससे, एकांतर कोण, एकांतर कोण से, किससे बराबर है, एकांतर कोण से, पंची बराबर है एकांतर कोण से बराबर है। अब इसमें एक और चीज दिख रहा है, प्रतिच्छेद, याद कर सब, शीर्षाभिमुख कोण, एगो हाई वाला, एगो हाई वाला, ऊपर वाला हाई, नीचे वाला हाई, ऊपर वाला, एकरा ओ टारगेट करे के पड़ी। जैसे सी ओ डी, तो ओ आ जाए बीच में, और फिर ए ओ बी, ओ आ जाए बीच में, मतलब ई वाला कोना कौन सी है, हिलने वाला हाई कोण, हाई वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। तो आराम से लिख सकते हैं बाबू, एंगल ए ओ बी, क्या लिख दिए, ए ओ बी इक्वल टू बराबर है एंगल सी ओ डी का। कहां से आया है, वेरी गुड, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, याद रहेगा ये कोड याद रखना है ना, याद उसे बताया। देख हयो सब ना एंगल हो गए, हयो एंगल हो गए, मतलब कौन सी हो गई, दो एंगल हमी के प्रूफ कर देनी सर। तो एंगल एंगल कसौटी से हमें मालूम चल गई कि एक दूसरे के कौन सी है, समरूप है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए कि त्रिभुज ए बी ओ, यही ना लिखा, सॉरी हृदय सिद्ध करने वाला, ये में तो खुद लिखे होंगे लोग, प्रूफ हाई करना है, प्रूफ हाई करना है। तो आप बताइए बाबू कि हाई वाला कोना, हाई वाला कोना एकांतर कोण से बराबर, हाई वाला कोना, हाई वाला कोना शीर्षाभिमुख कोण से बराबर। जब दो एंगल बराबर है तो ए ओ बी मतलब ऊपर वाला में, आ एगो हो गया अपना डी सी ओ इक्वल टू त्रिभुज डी सी ओ, इक्वल हो जाएगा एक दूसरे के समरूप, लेकिन कौन कसौटी से, तो एंगल एंगल कसौटी से, कसौटी से दोनों हो गए, एंगल एंगल कसौटी से। जब वो दोनों समरूप हो गया एक दूसरे का कौन चल बाबू, समरूप, समरूप काय हुआ है, कैसे ही का एकांतर कोण भी देखा है बराबर है, एगो का शीर्षाभिमुख कोण देखा है बराबर है, तो ये एंगल एंगल कसौटी में आ जाए। जब एंगल एंगल कसौटी में आ गया, जब ये समरूप हो गया बाबू, ए बी ओ ऊपर वाला डी ओ सी के नीचे वाला का समरूप है, तो हमारे पास प्रमाण आएगा हाफ बाई हाफ, हाफ बाई हाफ। याद कीजिए बटा में हमें करना रहता तो यहाँ आके बदलते, अगर इसे प्रूफ करना रहता
तो यहाँ आके बदलते, एगो कन्वर्स वाला एगो बीपीटी वाला, दो नियम था, चलेगा वैसे ही, नियम नहीं लग रहा है, लेकिन उस चीज का इसमें काम है, कैसे उसी को हमें प्रूफ करना है। जब ये समरूप हो गया रेबन तो ये हमारा हो जाएगा ए ओ ए, अब बटे में ओ सी, हाफ बाई हाफ, आई इक्वल टू ओ बी बटे में ओ डी, हेंस प्रूफ। ठीक है रेबन, बस इतना ध्यान रखना है कि है कोड को बताना है, साइड साइड जब आए तो बताए के बाद, मगर चारों में से कोनो कसौटी एगो लेना है, इसे नोट कीजिए लोग बस। अब हैंस प्रूफ पी लिख दीजिए, उसमें भी पे पी लिख दीजिए, हैंस प्रूफ हम बोले हैं तो प्रूफ पी नहीं हुई, लिखा गया है भी मिस्टेक से, कैसे हम लोग सब में प्रूफ लिखे हैं, तो एस पी ए लिखे हैं हैंस प्रूफ। चलिए बाबू 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, आकृति 6.36 में 3.6 में 6.36, इसको सबसे पहले बना दिया जाए। ये है, यहां लिख देते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कैसे दिया है बहन, इसका स्ट्रक्चर दिया है, इसे क्या हुआ है बाबू, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ क्यू है 1, एंगल 2, एंगल 1। ठीक है बाबू, आई है एस, आई कौन सी है आर, ये है। चलिए वही वाला कॉन्सेप्ट बाबू सबसे पहले दिया है, सबसे पहले दिया है, यहाँ लिख देते हैं दिया है, दिया कौन सी है बाबू, दिया है गिवन, दिया है कौन सी बोलिए, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटा पी आर। एगो चीज दिया है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दूगो दिया है, अब लिखेंगे टू प्रूफ, टू प्रूफ, प्रूफ कौन सी करना है बाबू, त्रिभुज पी समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर का, मतलब एक ही में दो है, हाई वाला एगो एगो पूरा वाला, वही कह रहा है। चलिए समरूप, अब कहाँ जाएंगे बाबू, प्रूफ पर, प्रूफ पर उत्पत्ति या प्रमाण में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब चलिए रे बाबू, जब इसे पकड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, दिया है पर, कहाँ जाएंगे, दिया है पर, तो सबसे पहले हम दिया है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी वाला को पकड़ा जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी वाला को पकड़ा जाएगा। तो एंगल ए देखिए किस में आ रहा है, तो आ रहा है पी क्यू एस वाला में, मतलब खाली क्यू पर आ जी, अगर आर वाला 2 भी ली तो पी क्यू आर, एगो ओ कोना पर हो जाए, एगो ए कोना पर हो जाए, एगो ओ कोना पर हो जाए बन, एगो ए कोना पर हो जाए। तो हम पहले बात करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, हाई एंगल के बराबर है, तो जब शीशा विमुख कोण से एंगल वो बराबर हुई तो साइडो का कर देवल जाए, बराबर कर देवल जाए। ठीक है बहन, चलिए अब कह रहा है कि इसे बनाया जाए, तो त्रिभुज कितना है पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कौन सी है, दिया है, कौन सी किया है, दिया है, यही ना काम कर रहा है, ये दिया है बाबू। तो ई एंगल ए एंगल, मतलब एंगल ए यहाँ है, एंगल बी यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो ई वाला क्यू से क्यू आर तक गया और क्यू पी तक गया, क्यू आर तक गया और क्यू पी तक गया, मतलब हाई वाला कोना बराबर है। तो जब इसका कोना बराबर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाबू कि पी क्यू बराबर है क्यू आर का,
ये कहाँ से आया है? सम्मुख कोण से। कौन चीज से? सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण मतलब जब कोणवा बराबर हुई तो भुजवो का ही ओकर साथ वाला बराबर हुई। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, बात समझ रहे हैं ना? वही काम इसमें भी हो रहा है। तो इसलिए जब ये एंगल बराबर कर रहा है तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है। ये पहिल का दिया है कि काम कर लिए हैं लोग, पहिल का दिया है कि काम कर लिए हैं लोग। अब दूसरा का चीज दिया है हमारा क्यू आर अब बटे में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अब बटे में पी आर, यही है। उसे पकड़ेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू कि क्यू आर बटे में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे में पी आर। ये दिया है, कौन सी किया है बाबू? ये देले है तो लिख सकते हैं दिया है, ठीक। अब कर रहा है पी आर, सम्मुख कोण के बराबर करना है। ये क्यू आर ना हो, पी आर हुई, कौन सी हुई? पी आर। अगर मान लीजिए एगो हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन सी है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो मान लीजिए हई वाला कोना और हई वाला कोना का है? बराबर है। तो हई वाला ना बराबर हुई, ई वाला कैसे? एक सम्मुख साथ वाला, सम्मुख मतलब साथ वाला उसके मुंह से बना। तो हेकर मुंह से हिलने जाता, तो जब हिलने वाला एकल लेनी है सन तो हेकरो मुंह से हिलने वाला लेम सन, हई वाला तो नहीं सन ले सकत। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए हम लिखे पी आर, कौन सी लिखे हैं? पी आर। कैसे? हई वाला का बराबर हो जाएगा हई वाला इसके साथ वाला, ये हिलने से लेनी तो ईओ हिलने से लेनी। बात समझ में आए? तो इसलिए हम क्यू आर को क्या कर दिए ना बाबू? पी आर। तो जब ये है बाबू पी आर, तब पी आर किसके बराबर है? पी क्यू के। तो हाई पी आर आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है ना? तो पी आर के जगह पे हम पी क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पी क्यू रखेंगे तो देखिए काम का होगा। ई कह रहा है पी आर मतलब हेकर खाली बात, और क्यू आर मतलब हेकर खाली बात। तो जब ई हेकर बराबर हो जाए तो देखिए क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो क्यू आर है क्यू आर पूरा लाइन, क्यू एस मतलब भाई नीचे वाला लाइन का काम कर रहा है। और फिर कह रहा है क्यू टी, तो क्यू टी पूरा वाला मगर फुल बाई हाफ वाला कंडीशन में दिया है। और फिर हो जाए पी आर, तो ये हो जाएगा पी आर। तो हमें हाई पी आर देखिए क्यू आर पूरा बाई क्यू एस हाफ ऐसे दिया है। तो हेकरो हमें क्यों हुए माने के पड़ी कि क्यू टी पूरा और बाई पी क्यू मतलब हाफ ओकर फुल बाई हाफ। तो फुल बाई हाफ करे खातिर तो ये हो गई क्यू टी, तो क्यू टी फुल हो गई, हो गई पी आर मतलब पी आर तो है ना हो गई डंटवा। तो हेकरा बराबरी हई वाला लिख दे मतलब फुल बाई हाफ आ जाए, फुल बाई हाफ आ जाएगा। काहे बदल समझ में आया है ना? कैसे हई जो दिया है बहन, ये हमें दिया हुआ है। आप कह सकते हैं पहिल का देखिए क्यू आर क्यू एस मतलब फुल क्यू आर और फिर बाई हाफ क्यू एस, ठीक है। तब यही वाला काम इस पे होगा। तो क्यू टी पूरा पी आर दिया है मतलब पी आर, ये हाफ वाला नहीं दिया है। तो इसीलिए हेकरा बराबर हेकरा बतनिए सन कि हेकरा जगह पे क्या रख दो जाओ, हेकरा रख दो जाओ। एक लाइन हिलने आ जाए फुल बाई हाफ, एक लाइन नीचे आ जाए फुल बाई हाफ। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं पी क्यू को चेंज करके कौन सी में लिख देते हैं, सॉरी पी आर को चेंज करके कौन सी में लिख देते हैं पी क्यू में। तो हमारा फुल बाई हाफ ये वाला इक्वेशन में आ जाएगा और हमारा फुल बाई हाफ ये वाला इक्वेशन में आ जाएगा। वो इक्वेशन को फुल बाई हाफ करने में क्या है, तो इसे क्यू आर और बटे में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी और बटे में हमारा कौन सी हो जाएगा बाबू पी क्यू। समझ में आया काय लिखे उसकी जगह पे कैसे फुल बाई हाफ एलेबल। तो ई वाला तो हाफ नहीं होता, ये तो तिर्यक रेखा में चला जाता था हाई वाला पी आर वाला। तो इसलिए उसे पहले उसके बराबर बताए हैं, उसके बराबर बताए हैं। अब बराबर बताने के बाद तब हम लोग लिखे हैं कि इसके जगह पे हयो चीज लिखा सकता, इसके जगह पे ये भी चीज लिखा सकता। बात समझे? तो बाबू इसमें समीकरण फर्स्ट सेकेंड बना दिया जाएगा। 2 इसे मान लेते हैं 1, हम लोग मान लिए 1 एगो के हम लोग मान लिए 2। चलिए अब इस त्रिभुज के अंदर हमें बताना है एगो स्टेप, इसमें 2 चीज बता दिए लोग। एगो सम्मुख कोण से, तो सम्मुख कोण से साइड को बराबर किए हैं लोग। किसको बराबर किए हैं लोग? सम्मुख कोण से साइड को बराबर किए हैं। तो मतलब एगो साइड आ गए हम के पास,
एस आ गई, कौन सी आ गई, एस आ गई। दूसरा का काम कर देनी सर हमी के बाबू कि जब पी क्यू बटे में क्यू आर है, पीटी बटे में पी क्यू है, तो ये हमारा हाफ बाई हाफ वाला कंडीशन बना रहा है। कौन सी कर रहा है, हाफ बाई हाफ वाला कंडीशन बना रहा है। एगो हमारे पास दिया हुआ है एंगल ए इक्वल टू एंगल 2, तो एगो तो साइड ओकरा से बना लेने, एगो एंगलवा देले है, एगो और कोनो चीज हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के बराबर, चाहे हम एंगल भी ले लेते हैं एक दूसरे के बराबर दूसरा उभयनिष्ठ टाइप का। जैसे अगर हम लोग देखे रे बाबू, अगर दो गो त्रिभुज है, जैसे कि पी टी सॉरी क्यू टी अब बटे में पी क्यू, तो पूरा अगर लेते नहीं तो हो जाए त्रिभुज टी क्यू आर, अगर हाफ लेते हैं तो हो जाए त्रिभुज पी क्यू आर। एगो ऊपर से पूरा, एगो नीचे से पूरा, एगो तो हो सकता त्रिभुज टी क्यू आर और त्रिभुज हाफ वाला मगर पी क्यू आर में। यहाँ लिख देते हैं बाबू, यहाँ ही लिख देते हैं त्रिभुज टी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू आर में, टी क्यू आर और पी क्यू आर में। तो टी क्यू आर और पी क्यू आर में यहाँ देखिए टी क्यू आर और पी क्यू आर, इसको काय लिए कैसे, वन के उभयनिष्ठ माने के लिए, बीच में दोनों क्यों आ गए, बीच में दोनों क्यों आ गए, तो हई वाला क्यों और हई वाला क्यों कौन सी है, उभयनिष्ठ वाला जैसा काम करता, उभयनिष्ठ वाला जैसा काम करता। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कहाँ से आया है, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से, ठीक है बाबू। अब जब ये उभयनिष्ठ हो गए तो इसलिए यहाँ पे हमारा फुल बाई हाफ है और फिर फुल बाई हाफ है, फुल बाई हाफ, फुल बाई हाफ। तो फुल बाई हाफ में चाहे हाफ बाई हाफ में भी कंडीशन होए तो हमारा कौन सी होता था, समरूप होता था। हम के साइडों को बता देनी सन, एंगलों के बता देनी सन, तो आराम से लिख सकते हैं बाबू कि त्रिभुज हमारा सिद्ध करने वाला कौन सी दिया है बाबू, पी क्यू एस समानांतर है टी क्यू आर का, यही चीज बा यहाँ लिखे क्यू क्यू समानांतर कर दिए, समानांतर कर दिए, तो समानांतर हो जाएगा हमारा बाबू, मतलब कौन कसौटी से, साइड एंगल साइड कटौती से, ये हो जाएगा हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, लिखाते हैं पूरा। इसमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा रे बाबू कि हमें इसके अंदर अगर इक्वेशन नहीं भी मानते हैं तो कोनो बात नहीं, ठीक है, अगर इक्वेशन मान के बनाते हैं तो वो कोनो बात नहीं। जैसे कि इक्वेशन हम इसको लिए है ना, अगर इक्वेशन नहीं हो लिया जाए तो कोनो बात नहीं है। कैसे इक्वेशन में इसमें कंपेयरिंग कराने बार बार आएगा नहीं, जहां आएगा इसलिए बताएं कि पांचवा में या छठा में कंपेयरिंग करे पड़ी। कौन वाला, उधर वाला पाऊँ, खाली इसको एक बार और समझ लीजिए, बस उतार लीजिए सब कोई, बहुत जल्दी से उतारना रे भाई। चलिए रे बाबू, इसमें किए कहा है लोग, एक बार फिर समझ लिया जाए। इसमें स्ट्रक्चर दिया था, स्ट्रक्चर बनाया लो, फिगर बनाया लो। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ था क्यू आर, क्यू एस, क्यू टी और पी आर। तो इसको अगर रियलाइज किया जाए तो क्यू आर, तो क्यू आर पूरा और क्यू एस पूरा मतलब हाफ, पूरा बाई हाफ दिया है, लेकिन ये दिया था क्यू टी पूरा और क्यू आर मतलब इसका हाफवा नहीं दिया था, हाफवा नहीं दिया है। उसके बाद एंगल ए 2 इक्वल दिया है, टू प्रूफ में हर चीज प्रूफ करना है, और प्रमाण में ले लेते हैं कि त्रिभुज जैसे कि ए बी सी, तो वैसे ही लिए हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में लिए एंगलवा को बताया करते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल 2 पी क्यू आर, क्यू टारगेट हो रहा है, पी क्यू आर कौन सा हो रहा है, पी क्यू आर मतलब हई वाला कोनवा कौन सी है, बराबर है, कह रहा है जब ये बराबर है, कोना बराबर है, तो दोनों वाला साइडों का हुई बराबर है, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर। और जब ये बराबर ला देनी मतलब हेकरा कहाँ रख दे, हई वाला थोड़ा मिस था, फुल बटे हाफ में, एक रख दिए फुल बटे हाफ में, यही था फुल बटे हाफ,
अब फुल बटे दूसर, तो यहाँ कौन सी रखनी है सन, फुल बटे हाफ। बात समझे, तो इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट। जब भी फुल बटे हाफ, फुल बटे हाफ, आप लोग जानते हैं कि फुल बटे हाफ और फिर फुल बटे हई हाफ, तो मतलब भाई फुल बटे हई हाफ काम कर रहा है, तो हई वाला लाइन काम कर रहा है इसको बांटने में, इसको बांटने में, मतलब त्रिभुज के बीच में वो है, ऐसा काम कर रहा है ना। वैसे ई वाला काम कर रहा है, तो इसको बांटने में कौन वाला काम कर रहा है, ई वाला काम कर रहा है। तो इसलिए एगो बड़का त्रिभुज को ले लिए और एगो छोटका त्रिभुजवा को ले लिए, एगो टी क्यू आर, एगो ले लिए पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर, एगो बड़का एगो छोटका, दोनों के दोनों बीच में उभयनिष्ठ पड़ रहा है क्यू, तो दोनों के दोनों बीच में उभयनिष्ठ लिख दिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए उभयनिष्ठ। तो जब ये उभयनिष्ठ है, मतलब हाई वाला कंडीशन पे हम बता दिए फुल बाई हाफ, फुल बाई हाफ, एगो कंडीशन साइड वाला काम हो गई। जब भी साइड वाला ना काम है फुल बाई हाफ, फुल बाई हाफ, तो समानांतर प्रकृति में आ जाए। एगो हमारा था कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, तो ये साइड वाला है एक दूसरे के बराबर, एगो ई वाला हो गया, एगो एंगल वाला हो गया। इसलिए हम क्या किए हैं, बता दिए हैं। हम चाहते थे यह लिख देते, यह लिख देते, लेकिन खाली साइड साइड तो कोनो रूल है नहीं, खाली साइड साइड कोनो रूल है नहीं, इसलिए खाली उभयनिष्ठ को हम क्या किए हैं, बताए हैं। यहीं पे हम जानते थे फुल बाई हाफ मतलब समानांतर होता है।